आप फर्स्ट हाउस हो और आपके सामने जितने भी लोग बैठे हुए वो आपका सेवेंथ हाउस है। 7th हाउस। इसीलिए आपके पार्टनर को भी सेवेंथ हाउस से देखा जाता है, लाइफ पार्टनर। अच्छा जी। जी। अच्छा। अब अगर आपका लॉस ट्वेल्थ हाउस करवा रहा है, तो हम्म। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो सेवेंथ हाउस है, तो उसका उसका हम्म। खर्चे का घर कौन सा होगा? उसका ट्वेल्थ हाउस। जी। तो अगर सेवेंथ हाउस वो व्यक्ति है जो आपके सामने खड़ा है, तो उधर से अगर हाँ। काउंट करोगे तो ये ट्वेल्थ सिक्स हाउस जो है वो ट्वेल्थ हाउस बनेगा कि नहीं उसके लिए? जी, बनेगा। तो उसके लिए ट्वेल्थ हाउस कौन सा है? सिक्स हाउस। 6th हाउस। तो जी। उसका मतलब क्या हुआ? अब अगर उसके पॉकेट से खर्चा करवाना है, उसके पॉकेट से पैसा निकलवाना है, तो मुझे अपना सिक्स हाउस एक्टिव करना पड़ेगा। अच्छा। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है? और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है? कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है? हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है? और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है। और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग,
अष्टक वर्ग, नक्षत्र रीति चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, आपके पाँव में ना जलन रहता है, पाँव में थोड़ा दर्द या जलन ऐसा रहता है, और आपके पिताजी से थोड़ा बनता नहीं है। पिताजी से आप दूर रहते हो या पिताजी है अभी? हाँ पिताजी हैं। लेकिन पिताजी से थोड़ा अनबन रहता है आपका? हाँ बनता नहीं। हाँ जी। क्योंकि सूर्य आपके 12th हाउस में है, तो इसलिए क्या होता है 12th हाउस सूर्य वाला, और आपके आंखों में भी थोड़ा बहुत इशू रहेगा। अच्छा। हाँ, आंखों में भी इशू रहेगा, ठीक है। मेरे पाँव में जलन तो नहीं होता, पर दर्द होता है, किडनी में दर्द हो रहा है, शुरू हुआ है। जी। अब देखिए, आपका महादशा केतु का चल रहा है, देखिए, जी। और केतु ट्रांजिट में अभी आपके कुंडली के हिसाब से आपके लगन में है केतु, मतलब ट्रांजिट में, ठीक है। अब केतु जो गोचर किया है ना, वो कन्या राशि में गोचर किया है। आपका लगन कन्या है, तो कन्या में बैठा हुआ है वीनस के साथ, पैसा बहुत फंस रहा है इस समय, ठीक है। और 6th हाउस जो है ना, वो डेली रूटीन और ट्रांजेक्शन को दिखाता है, मतलब जो हमारे पेमेंट को दिखाता है, मुझे जो पेमेंट ट्रांजेक्शन मिलेगा वो 6th हाउस होता है। वहां पे केतु बैठा हुआ है। आप लोगों को उधारी देते हो, पैसा आपके पास आता नहीं है वो रिटर्न। हाँ ये भी है। दूसरा, यहाँ पे आप जो भी काम करते हो, जितना पैसा मांगना चाहिए आप पैसा मांग नहीं पाते हो, हाँ ये भी है। ठीक है। क्योंकि देखिए, अब देखिए, हमारा जो लॉस होता है, हमारा जो खर्चा होता है वो कौन से घर से होता है, ये सबको पता है, 12th हाउस से होता है। तो अगर 12th हाउस मेरा खर्चा है, मेरा लॉस है, तो आप बताइए, आप फर्स्ट हाउस हो, पहले घर आप हो, फर्स्ट हाउस आप हो, और आपके ऑपोजिट में जो बैठा हुआ है, जो आपके क्लाइंट हो, जो आपके कस्टमर हो, ठीक है, आपके ऑपोजिट में जो बैठा है, आपके क्लाइंट हो, आपके कस्टमर हो, वो आपके 7th हाउस होता है, क्योंकि वो आपके पार्टनर को भी दिखाता है, आपके ऑपोजिट को भी दिखाता है, आपके ऑपोजिट, आपके सामने कौन खड़ा है। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट हाउस हो, अगर आप फर्स्ट हाउस हो, तो आपका अगर 12th हाउस आपका लॉस है, तो आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है, या आपके सामने जो बंदी बैठा है, या जिस क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, अब देखो, आप और मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए आप मेरा 7th हाउस हो, और आपके लिए मैं आपका 7th हाउस हूं, मतलब आप फर्स्ट हाउस हो, और आपके सामने जितने भी लोग बैठे हुए वो आपका 7th हाउस है। इसीलिए आपके पार्टनर को भी 7th हाउस से देखा जाता है, लाइफ पार्टनर। अच्छा जी। अब अगर आपका लॉस 12th हाउस करवा रहा है, तो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो 7th हाउस है, तो उसका खर्चे का घर कौन सा होगा, उसका 12th हाउस। जी। तो अगर 7th हाउस वो व्यक्ति है जो आपके सामने खड़ा है, तो उधर से अगर काउंट करोगे तो ये 6th हाउस जो है वो 12th हाउस बनेगा कि नहीं उसके लिए? जी बनेगा। तो उसके लिए 12th हाउस कौन सा है? 6th हाउस। 6th हाउस। तो उसका मतलब क्या हुआ, अब अगर उसके पॉकेट से खर्चा करवाना है, उसके पॉकेट से पैसा निकलवाना है, तो मुझे अपना 6th हाउस एक्टिव करना पड़ेगा। अच्छा जी। क्योंकि अगर इस जगह पे अगर मेरा 12th हाउस एक्टिव होगा, तो मेरा खर्चा ना, जी। अगर मेरा कुंडली में मेरा 12th हाउस एक्टिव होगा तो मेरा खर्चा करवाएगा, तो मेरे क्लाइंट का प्रॉफिट करवा देगा। जिस समय आप जिसके साथ बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, उस समय अगर 12th हाउस एक्टिव है, तो आपका लॉस होगा ना। आपको मेरा खर्चा होगा। हाँ मेरा लॉस। हाँ। अब यहाँ पे आपके सामने जो बैठा है वो 7th हाउस है। ठीक है। आपका 7th हाउस 7th हाउस जो है वो आपके सामने बैठा पे क्लाइंट बैठा हुआ है, वो आपका है, तो वो 7th हाउस बन गया। अब ये 7th हाउस से अगर आप काउंट करोगे तो 6th हाउस जो है वो 12th हाउस बनेगा। तो अगर 6th हाउस अगर 12th हाउस बना, इसका मतलब क्या कह रहा है, ये जो 6th हाउस है ये उसका लॉस करवाएगा। तो वो खर्चा हाँ, उसका 12th हाउस हो गया ना, वो 6th हाउस। तो अगर वो खर्चा करेगा तब ना मुझे पैसा मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
अब मैं खर्चा ना ही करूँ तो पैसा उसको कैसे मिलेगा? उसके हिसाब से अगर वो खर्चा ना करे तो पैसा कहाँ से? तो वो खर्चा कहाँ से करेगा? आपके सामने बैठा है, वो 12th हाउस से करेगा, उसका 12th हाउस से करेगा। जी। तो उसका 12th हाउस आपके कुंडली के हिसाब से ये 6th हाउस बन रहा है। 6,000 है, अच्छा जी। तो जब आप किसी से बात करोगे डेली रूटीन ट्रांजिशन, जो डेली हम लोग के लाइफ में जो ट्रांजिशन होता है वो 6th हाउस से देखा जाता है, क्योंकि 6th हाउस आपके ओपोनेंट का 12th हाउस है, उसका खर्चा है। जी। अब उस हाउस में केतु आके बैठ गया। अच्छा। केतु क्या है? सेपरेशन का कारक, लॉस का कारक। वो कहता है छोड़ो, जाने दो। हाँ। तो जहां पे केतु बैठा वहां से वो सारे एट्रीब्यूट्स आपको दूर करवा देगा। जी। तो गया पैसा, आपने पैसा उधारी दिया, गया पैसा। हम्म। और डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, वो कौन है? केतु। अच्छा। तो आपके डेली रूटीन में आके बैठेगी। 6th हाउस जो है डेली रूटीन एंड डिसिप्लिन को दिखाता है। अच्छा। तो डेली रूटीन जो होता है उसमें लगा दिया केतु ने अपना। और उसके साथ साथ देखिए केतु जो बैठा है वो 6th हाउस में है। और 6th हाउस जो है ना वो अर्थ त्रिकोण कहता है। अर्थ त्रिकोण मतलब 2, 6, 10, ये जो हाउस है 2, 6, 10 हाउस है, ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ मतलब एसेट। पैसा, हाँ जी। अर्थ मतलब एसेट। आप एसेट और पैसे के घर में, आपका संपत्ति के घर में केतु आके बैठ गया तो आपके संपत्ति से आपको दूर करवा रहा है। आपका अगर जमीन जायदाद है उसका भी आपको नहीं मिल पा रहा है भोग। हाँ बिल्कुल। पैसा हाथ में सेव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि केतु क्या कर रहा है? जो पैसा, जो अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण में क्या होता है? हम लोग अपना संपत्ति को, संपत्ति है जो मेरे पास है, केतु रोकने नहीं दे रहा है। जो पैसा आता है चला जाता है, खत्म काम। हाँ, अरे बहुत तेजी से आता है। और तो मैं अभी एकदम कर्ज में पड़ा हुआ हूँ, जी। लोन में हो गया जी। अब वो लोन क्या कह रहा है? लोन है लेकिन लोन को अच्छी तरह से आप चुका नहीं पा रही हो, केतु बैठा हुआ है। हाँ जी, हो सकते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन आपने जो लोन लिया है ना ये जल्दी चुका भी देगा ये केतु आपके लिए। अच्छा। क्योंकि केतु क्या कर रहा है? वो 6th हाउस के एट्रीब्यूट्स आपको दूर करवाना चाह रहा है। अच्छा। अच्छा जी। ठीक है। और अभी देखो आपका शनि जो बैठा है वो बैठा है 7th हाउस में। जी। और यहाँ पे देखो शनि केतु साथ में है, क्योंकि केतु 6th हाउस में, शनि 7th हाउस में है। और जुपिटर जो है वो आपके कुंडली में 5th हाउस में है। जी। तो आप देखो जुपिटर केतु शनि ये एक ही है, मतलब जुपिटर को और शनि को दोनों को ही केतु लेके बैठ गया। जी। अच्छा। अब यहाँ पे क्या है देखिए, शनि क्या है? कर्म कारक। जी। हाँ। जुपिटर क्या है? जीव कारक। जीव मतलब आप जीव हो, जीव आत्मा हो। ठीक है। अब हाँ। जीव आत्मा में कौन आ गया? केतु। अच्छा। अब शनि में कौन आ गया? केतु। अब देखिए जब भी किसी के कुंडली में शनि के साथ केतु आता है, शनि क्या है? कर्म कारक। जी। केतु क्या है? मोक्ष का कारक। हम्म। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो आपके कर्मों से आपको मोक्ष दिलाना चाहता है, आपको कर्म करने नहीं दे रहा है। अच्छा। आप काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हो और केतु कहता है जितना मेहनत करोगे जहां पे मैं बैठा हूं उससे उतना दूर करूंगा। अभी चलो, अरे तो आपके कर्मों से आपको दूर करवा रहा है। हाँ हाँ। जुपिटर क्या है? जुपिटर आपका जीव आत्मा है, आप हो। आप जीव आत्मा में कौन आके बैठा है? केतु। अब केतु क्या है? केतु का नेचर क्या है? केतु सन्यासी है। हाँ हाँ जी। अब ना आप देखो लोग क्या होता है कि कभी कभार होता है ना कि बहुत ये होता है जब काम करता है वो लोग कैसे बन जाता है, वो कहता है कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा ऐसा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर पाते हो। हाँ बिल्कुल। हाँ। ठीक है। आप जैसे केतु क्या है? केतु देना, छोड़ो जाने दो। अब जुपिटर आप जीव हो, जीव आत्मा। तो आप कैसे सोचो ना, लोगों को भलाई करना है, लोगों को देना है। हाँ हाँ। अब जब कर्म करने उतरते हो तब भी आपका यही हैबिट आ जाता है। अच्छा ठीक है, वो इतना में मांग रहा है दे दो। आप अगर बिजनेस भी करोगे ना आप प्रॉफिट ले ही नहीं पाओगे, कम दाम में, छोड़ो जाने दो। अच्छा। क्यों? केतु है ना, केतु कर्म में बैठ के कर्म भी आप दान कर रहे हो, आपके जीव आत्मा भी केतु दान कर रहे हो। अब अगर इस जगह में आप देखो, मैं कभी कभार कहता हूं ना, अगर मान लीजिए जुपिटर के साथ केतु है लेकिन शनि के साथ राहु है। जी। शनि तो कर्म कारक है। जी। अब मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में ऐसा होता कि शनि के साथ राहु होता जी। और जुपिटर के साथ केतु होगा, तो जब आप नॉर्मल लाइफ में रहोगे, नॉर्मली इधर उधर रहोगे, तो आपको लोगों का भलाई करना है, लोगों को देना है, लोगों के लिए करना, वो करना है। लेकिन जब आप प्रोफेशन में उतर जाओगे तब आप वो दान पुण्य भूल जाओगे। नहीं मुझे चाहिए, मुझे बिना प्रॉफिट का मैं काम नहीं करूंगा। क्यों? तब राहु आ गया ना। हाँ हाँ। अब अगर ये उल्टा होता, अगर ये उल्टा होता कि शनि के साथ आपका केतु है और जुपिटर के साथ राहु है, तो
तो जीवात्मा जो है ना, वो जीवात्मा राहु का तरह बन गया। वो कहेगा नहीं मुझे तो भोग चाहिए, मैं तो लूंगा, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो लूंगा, किसी से 2 रुपया भी मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शनि के साथ जी। तो केतु है ना, जब वो हाँ काम जी। करने उतरेगा, छोड़ो जाने दो। हम्म। तो यहाँ पे दोनों जगह पे आपका केतु बैठा हुआ है, तो हर जगह पे आप जाने दो कर रहे हो। हाँ बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। तो ना आप काम पैसे कमा पा रहे हो, ना आप किसी को मतलब अपना फायदा तो कुछ करवा नहीं पा रहे हो, लोगों को करवा रहे हो आप अच्छी तरह से। हाँ ऐसा होता है। और पहले तो समस्या एक है कि काम को लेकर के मेरे पास खूब कई सारे मतलब आइडियाज रहते हैं, और पर मैं एक भी मतलब कि एक्शन ले नहीं पा रहा हूँ। जी, ठीक है। क्योंकि केतु और क्या मैं है, खुद परेशान हो चुका हूँ। केतु क्या है, केतु मोक्ष का कारक है। आपने बोला ना एक्शन, हम जो कोई भी काम करेंगे वो कर्म है, एक्शन एक्शन हम शनि से लेंगे। जी। लेकिन जब एक्शन लेने का बारी आता है, आप केतु करने नहीं दे रहे हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहला बात, आपको तो बिजनेस नहीं करना है, या तो आपको जॉब करना है, या तो आप ऐसे बिजनेस करो जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस हो, जी। जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग इन्वॉल्व हो। अब देखिए मैं एक बार बताऊं, मैं भी पहले बिजनेस करता था, जी। बिजनेस 7th हाउस से। अब 7th हाउस का मालिक आके बैठ गया मेरे 6th हाउस में, जी। तो ये अपने से 12th आया कि नहीं? हम्म। तो जब 12th आया, वो अरे 7th हाउस को हाँ। नेगेट करा कि नहीं? जी जी जी। अब 7th हाउस का मालिक जब 6th हाउस में बैठा, ये क्या कह रहा है कि आपको अगर बिजनेस भी करना है ना, तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करिए, क्योंकि 6th हाउस सर्विस है। जी। और आप अच्छा। देखिए आपका जो शनि है वो 7th हाउस में बैठा है। शनि कौन से घर का मालिक है? वो आपके घर का 6th हाउस और 5th हाउस का मालिक है। जी। 6th हाउस क्या है? सर्विस है। सर्विस का मालिक 7th हाउस में आके बैठ गया, क्या कह रहा है? बिजनेस नहीं करना है, सर्विस करना है। अच्छा। और साथ में देखिए 7th हाउस का जो मालिक है वो है जुपिटर। जुपिटर जाके बैठा 5th हाउस में। जी। तो यहाँ पे शनि और जुपिटर जो है ना, दोनों अदला बदली किया है अपने आप को। जी। तो आपको अगर सर्विस ओरिएंटेड कोई काम करना है, वो भी 5th हाउस रिलेटेड। 5th हाउस क्या है? सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, कॉन्सल्टेंसी, एंटरटेनमेंट, जहां पे आप इस तरह की चीजों को, आप लोगों को क्रिएटिविटी, हाँ जी। ये सारा चीज है 5th हाउस। तो इस हाउस को लेकर रिलेटेड आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। और साथ में 6th हाउस में केतु, तो केतु को पकड़ लो। तो यहाँ पे अगर केतु को पकड़ना है, तो आपको यहाँ पे सर्विस अगर करना है, तो आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। जी। एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप केतु का कोई भी सर्विस, जैसे लॉ लॉ बैकग्राउंड का कोई काम कर सकते हो। आप देखो, आपको गार्डनिंग करने में भी बहुत मजा आता है, हाँ हाँ। नर्सरी गार्डनिंग कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पेड़ लगाना स्टार्ट कर दो, ये केतु आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने लग जाएगा। अच्छा अच्छा। जी। हाँ, दूसरा यहाँ पे देखिए जुपिटर आपका नीच होके बैठा हुआ है, जी। हाँ। क्योंकि 10वें राशि में जुपिटर नीच होता है। जब भी किसी कुंडली में जुपिटर नीच होते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर धार्मिक बन जाए, तो इसके प्रोफेशनल लाइफ से लेके अपना जो गृहस्थ जीवन है, सबका लंका लगा देता है ये। अरे वाह, अच्छा। क्योंकि शनि कर्म है, जुपिटर क्या है? धर्म है। जी। अब ये धर्म धर्म जो है ना, अब देखो 7th हाउस में शनि आके बैठा हुआ है, तो ये क्या कह रहा है कि आपको ध्यान कहाँ देना है, कैसे डील करें। 7th हाउस डीलिंग को दिखाता है ना अपने क्लाइंट के साथ। जी। तो यहाँ पे आपको डीलिंग करना है क्लाइंट में। आपको आपका कुंडली जो है, आप जुपिटर नीच हो गया, जी। जिनके भी कुंडली में जुपिटर नीच होता है, या 7th हाउस में आता है, 6th हाउस में आता है, या 10th हाउस में आता है, ऐसा व्यक्ति अगर ज्यादा मतलब धर्म कर्म के काम में लग जाए, तो ये शनि क्या करता है, उसके गृहस्थ जीवन से उसको दूर करवा के सन्यासी बना देता है। अब ये अच्छा है एक चीज में देखा जाए तो, कि सन्यासी बनना तो क्या बुरी बात है, लेकिन क्या आप रेडी हो सन्यासी बनने का? जी तो बिल्कुल नहीं। अभी रेडी नहीं हो तो जरूरत नहीं है धर्म कर्म का काम करना, ज्यादा पूजा पाठ करना तो जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे मतलब कि करता रहता हूँ मैं। नहीं करना है, आप पूजा पाठ धर्म कर्म से दूर हो जाओ। अच्छा। मतलब या तो बनो भोगी, या तो बनो योगी, यही आपके लिए सिंपल चीज है। अच्छा जी। इसमें दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके लिए। ठीक है जी। ठीक है। और यहाँ पे आप केतु को पकड़ो, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ है।